Alright, so the next topic is a growing middle class envisages an end to privilege, right? So let's continue with this topic. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing tax and food security, राइट सो पहले समय में जितने भी पीजेंट्स थे, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो भी वर्कर्स थे, ठीक है, उन्होंने मिलजुल कर पार्टिसिपेट किया है कि वो बढ़ते हुए टैक्सेस और फूड की कमी के अगेंस्ट, राइट, बट दे लैक्ड द but they lacked the means and programs to carry out full-scale measure that would bring about a change in the social and economic order. पर अक्सर ऐसा हुआ है कि उनको कोई ऐसा लीडर नहीं मिला या उनको कोई ऐसी उनके साथ किसी ने बहुत ज़्यादा नहीं दिया जिसकी वजह से वो पूरे के पूरे स्केल में, मतलब पूरे के पूरे फ्रांस में एक क्रांति, एक रिवॉल्ट नहीं लेकर आए, ठीक है, जिसकी वजह से सोशल या इकोनॉमिक ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं आ पाया, ठीक है. So this was left to those group within the third estate who had become prosperous and had access to education and new idea. तो इसको this was left to those groups. Actually वो जो एक ग्रुप होता है, राइट, जो एक एजुकेशनल ग्रुप होता है जिनके पास पैसे तो बहुत सारे होते हैं, तो उस ग्रुप को कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है वो ग्रुप, राइट. आप देखो कि फर्स्ट ग्रुप जो है, मतलब फर्स्ट स्टेट, वो प्रॉपर क्लर्जी है, राइट, चर्च से रिलेटेड. सेकेंड स्टेज रॉयल है. अब प्रोटेस्ट कौन करता है? प्रोटेस्ट कौन करेगा? थर्ड स्टेट का सबसे छोटा वाला ग्रुप, यानी कि जो पीजेंट्स या फिर लैंडलेस पीजेंट्स, जो लैंडलेस पीजेंट्स हैं और लेबर्स हैं या सर्वेंट्स हैं, राइट, ये हमेशा प्रोटेस्ट करते थे क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको होती थी. लेकिन ये प्रोटेस्ट तो करते थे, लेकिन ये कोई चेंज नहीं ला पाए, कोई बड़ा चेंज नहीं ला पाए, क्योंकि ये कोशिश करते थे लेकिन फिर इनको दबा दिया जाता था, राइट. अब यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ सप्रेस होने की वजह से दे वर अनेबल टू रेज देयर वॉइस, ठीक है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द अपर वन, अगर जब तक दूसरे लोगों के साथ में हो रहा है तो शायद जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, राइट, वो उतना ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेती. बट व्हेन इट कम्स टू देम, दे ऑल्सो टुक द their initiation. The 18th century witnessed the emergence of social group, termed the middle class, who earned their wealth through the expanding overseas trade and formed the manufacture of goods such as wool and silk textile that were either exported or brought by the richer members of the society, right. तो 18th century ये बताती है कि धीरे धीरे करके एक सोशल ग्रुप जो इमर्ज होने लग गया था, ठीक है. अब ये थर्ड स्टेट का वो फर्स्ट कैटेगरी वाला सोशल ग्रुप है, ये धीरे धीरे इमर्ज होने लग गया था. ये ग्रुप में जो रिच लोग आते थे वो थे ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ठीक है, और ऐसे कई सारे बिजनेसमैन, राइट, जो अपना ट्रेड जो है वो ना सिर्फ विद इन द कंट्री बट आउटसाइड द कंट्री भी एक्सपेंड करते जा रहे थे. तो ये धीरे धीरे अमीर बनते जा रहे थे, राइट. इसके अलावा इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर, द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड professions such as lawyer and administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on its merit. तो इनके अलावा कई सारे प्रोफेशनलिस्ट भी आए थे, जैसे कि उभरने लगे धीरे धीरे, ठीक है. आप कह सकते कि लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, मिलिट्री मैन थे, राइट. ये सभी जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं दे ऑल्सो कम इनटू एग्जिस्टेंस इन दिस सेंचुरी, राइट. सो दे ऑल आर एजुकेटेड, सब लोग पढ़े लिखे थे और ये सब बिलीव करते थे कि कोई भी पर्सन को बाय बर्थ कोई भी किसी भी तरीके का प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए,
जैसे कि राजा है, ठीक है, तो वो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग राजा बने, ना कि इस वजह से क्योंकि वो एक फैमिली में उसका बॉर्बन फैमिली में उसका बर्थ हुआ है, राइट। एंड दे बिलीव कि अगर किसी को सोशल पोजीशन देनी है, अगर किसी को राजा भी बनाना है, तो इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हिज मैरिट, उसकी अच्छाई, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप उसको वो सोशल पोजीशन दो, ना कि बाय बर्थ, ठीक है। दीज आइडिया envisaging a society based on freedom and equal law and opportunity for all were put forward by the philosophers। अब ये जो आइडियाज़ हैं, ये जो उन पढ़े लिखे लोगों के आइडियाज़ थे, ठीक है, ये जो उन पढ़े लिखे लोगों के आइडियाज़ थे, ये धीरे धीरे सोसाइटी में फैलने लगे, और इसकी वजह से कई सारे फिलोसोफर्स ने भी अपने आइडियाज़ को जाहिर करना शुरू किया, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझे, ये पूरा पैराग्राफ आपको बता रहा है कि जो थर्ड स्टेट की 3 सोशल डिवीजन है। तो सबसे नीचे वाली से शुरू करते हैं, जो लैंडलेस है, ठीक है, जिनके पास खुद का कुछ नहीं है। जब भी टैक्स बढ़ता है या खाने की कमी होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन लोगों को होती है। वो प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन उनका कोई सुनता नहीं था, क्योंकि उनको सही डायरेक्शन देने में कोई भी ऐसा था नहीं कि उनको सही डायरेक्शन मिले, राइट। और वो जगह जगह पे थोड़े थोड़े लोग प्रोटेस्ट कर पाते थे, सब लोग मिलकर प्रोटेस्ट कर पाएँ ऐसा नहीं था, राइट। इसके साथ में जो सेकंड आप कह सकते हैं सेकंड कैटेगरी जो आती है, मतलब नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जो सेकंड कैटेगरी आती है, उसमें क्या था कि जो भी एजुकेटेड लोग थे वो धीरे धीरे इमर्जेंस में आ रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे इमरजेंस में आ रहे थे। लॉयर्स और ये सब, अब डॉक्टर्स, टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सभी अपनी अपनी बातें रखते थे। और जो फर्स्ट कैटेगरी है, राइट, वो लोग रिच बनते जा रहे थे ट्रेड करके ओवरसीज, राइट। नाउ हियर फिलोसोफर्स कुछ आए, फिलोसोफर्स मतलब डीप थिंकर्स, जो सोसाइटी में चेंज लेकर आते हैं अपने डीप थॉट्स के थ्रू। Philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau, ये 2 philosophers की यहाँ पे बात की गई है। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। In his treatise of government, Locke sought to refute, okay, so refute means argument the doctrine of divine and absolute right of monarch, right। तो लॉके ने अपनी एक बुक लिखी है, एंड उसमें उन्होंने लिखा है द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, मतलब समझौता करना गवर्नमेंट के साथ में, जिसमें उन्होंने ट्रीटीज का मतलब समझौता करना, ठीक है। तो इस बुक पे 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉके ने लिखा है कि उन्होंने एक्चुअली आर्ग्यूमेंट किया है डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पे, कि जो भी आप कह सकते हैं कि कैलोजीज की जो पोजीशन है उस पर उन्होंने आर्गूमेंट किया, उनकी पोजीशन पे उन्होंने आर्गूमेंट किया। दूसरा, उन्होंने एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क पे आर्गूमेंट किया, ठीक है। इन दोनों ही चीज़ों पे ही एक्चुअली उनके जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वो दोनों उन्होंने अपनी बुक पे लिखे हैं। नेक्स्ट का, अब रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड। अब रूसो ने ही लॉके का एक आइडिया पकड़ कर उसे आगे की तरफ बढ़ाया है। प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। उन्होंने इस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए लिखा है, मतलब आप कह सकते हैं कि अपने थॉट्स में लिखा है कि किस तरह से लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए अपने गवर्नमेंट के साथ में, और रिप्रेजेंटेटिव्स भी लोग होने चाहिए, मतलब the people should be the part of the government and also there should be representative from the people, right। एक और फिलोसोफर्स है मॉन्टेस्क्यू, इनके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने अपनी बुक लिखी है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, प्रपोज अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन्होंने इस आइडिया को थर्ड स्टेप में लेकर गए और उन्होंने लिखा है कि दे शुड बी द पावर डिवीजन, सिर्फ एक के पास पावर नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी द पावर डिवीजन होने चाहिए। इट शुड बी बिटवीन द लेजिस्लेटिव्स, ठीक है, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स हैं, और जुडिशरी जो न्याय करता है।
तो उन सभी के पास में पावर डिविजन्स होनी चाहिए, ये नहीं कि राजा के पास में सिर्फ एक सिंगल पावर है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन टू फोर्स इन द USA। इस तरह की जो गवर्नमेंट है वो USA में एक्चुअली में फॉलो अप हो रही थी। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि USA की, ठीक है, जो अमेरिका है उसकी 13 कॉलोनीज जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, ठीक है, और जिसकी हेल्प करी थी फ्रांस ने, और जिसकी वजह से डेप्थ ज़्यादा बढ़ गया था, राइट। क्यों हेल्प इसलिए करी थी क्योंकि वो ब्रिटेन से नफरत करता था, ठीक है, अमेरिका भी ब्रिटेन से नफरत करता था और फ्रांस भी ब्रिटेन से नफरत करता था। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स guarantee of individual right was an important example of political thinker in France। अब हर जो अमेरिका है उसका जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनकर आया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जिसमें हर एक इंडिविजुअल को राइट्स दिए गए, उसको इक्वल राइट्स दिए गए, वो एक तरह का एग्जाम्पल बन गया था फ्रांस के लिए। तो फ्रांस के लोग ये सोचते थे कि अगर हम दूसरे शहर को उनकी आज़ादी के लिए, ठीक है, उन सभी की आज़ादी के लिए, उन सब की इक्वालिटी के लिए हम क्यों कर्जे में रहें, तो क्यों ना हम खुद भी इंडिपेंडेंट बन जाए, राइट। The idea of philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among through the books and newspaper। अब ये जो आइडिया है ना इन फिलोसोफर्स का, जो अपनी बुक्स में लिखा करते थे, जो कहीं ना कहीं छप जाता था, पेपर्स पे छप जाता था। पेपर्स उस समय आते थे जब कोई नया आइडिया आता था, उसको न्यूज़पेपर्स की जगह उसको पेपर्स कहा जाता था, राइट। तो उनके आइडियाज़ जब भी उभर कर आते थे, राइट, सो पीपल यूज टू डिस्कस ऑन इट, ठीक है, लोग डिस्कस करते थे कॉफ़ी शॉप में बैठकर, सैलून में बैठकर, बाहर निकल के पार्क में बैठकर लोग उसको डिस्कस करते थे। These were frequently read aloud in group for the benefit of those who could not read and write। अब लोग जो हैं, जैसे हमारे देश में जब न्यूज़पेपर आया था तो उससे ज़ोर ज़ोर से जिसको पढ़ना लिखना आता है वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ता था, सो दैट कि सब उसको सुन सकें। तो इसी तरह यहाँ पे भी उन आइडियाज़ को ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था, सो दैट कि एवरीबडी कुड लिसन। The news that Louis XVI planned to impose further tax to be able to meet the expenses of the state generate anger and protest against the system of privilege, right। अब जो लुइस 16 ने प्लान किया था कि वो इस तरह का टैक्स जो है वो इम्पोज कर देगा, डाल देगा, ठीक है, एंड टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसिव, और वो टैक्सेस डालकर जितनी भी उसकी डेप्थ है, जितना भी उसको पैसा चाहिए, वो सारी चीज़ें उसे मिल जाएगी। दैट एक्चुअली इसकी वजह से क्या हुआ, एक एंगर, एक नफ़रत और प्रोटेस्ट जो वो जनरेट हो गई उसकी इस सिस्टम पे जो उसे मिला है बाय दिस पोजीशन।